चाहे आप क्लास 11 में हो या फिर क्लास 12 में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आज आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। मैं 500-600 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 की बात कर रहा हूँ या फिर लाख तक कमा सकते हो आप। डिपेंड करता है आप कैसे टाइम देते हो, कैसे इस चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट करते हो। और चलिए, तो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं करते, डायरेक्ट कंटेंट पे जाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए चाहिए आपको डेडिकेशन, पेशेंस एंड लर्निंग नेचर। तो क्या ये लर्निंग नेचर क्या है? हमको हमेशा आप जब अर्न करते जाओगे तो उसको भी स्केल अप करना पड़ता है, और स्केल अप के लिए आपको सीखना पड़ता है। जिस स्केल पे आप वर्क कर रहे हो या फिर जिससे आप अर्निंग करते हो, तो उसके लिए भी लर्निंग नेचर होना चाहिए। आपकी लर्निंग नेचर होगी तभी आप इनकम करना स्टार्ट कर पाओगे या फिर और भी ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप में से कोई अगर ये वीडियो देखता है कि मैं मैजिक कर दूंगा या फिर मैजिक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप अर्निंग एक हफ्ते में स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारे एक हफ्ते में लाख रुपए तक कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए और लर्निंग नेचर होना चाहिए। तो पहले क्या है? पहले आता है फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोगों को डाउट्स आता है कि फ्रीलांसिंग करो तो किसके ऊपर करो। इसके लिए मैंने कुछ निश बता दिए कि निश क्या होता है। निश होता है स्पेसिफिक, कि किसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग करते हो, राइट। जैसे कि आप राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर मान लो किसी को अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए दिन एक पोस्ट जाना होगा, या फिर मान लो हफ्ते में 4 पोस्ट जाना होगा या फिर 4 ब्लॉग्स लिखने होंगे जिसके लिए आपको पे करेंगे हर एक ब्लॉग के लिए, राइट। नेक्स्ट हो गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग? आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। जितने भी आप ग्राफिक्स देखते हो, जितने भी आप पोस्ट देखते हो अच्छे अच्छे डिज़ाइन की, सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर, जिससे कि आप 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाना सीख सकते हो, राइट। और उसको स्टार्ट कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगेन ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, लेकिन डेडिकेशन ऑब्वियसली होना चाहिए। नेक्स्ट, वेब डेवलपमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। बहुत सारी गूगल पे आप सर्च करोगे तो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, यूडेमी पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, यूडेमी में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, राइट। आप एसीओ कर सकते हो। अगेन आता है वर्चुअल असिस्टेंट। बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स को या फिर बहुत सारे जो बिजनेसमैन होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? आप घर में रह के किसी के सोशल मीडिया पेजेस है उसको हैंडल कर सकते हो, या फिर उसके फ्लाइट्स के टिकट या फिर ट्रेन टिकट्स या फिर ये सारे बुक्स कर सकते हो, या फिर उसको उसके जो ईमेल्स वगैरह होते हैं उसके रिप्लाईज वगैरह कर सकते हो। सीधी सी बात करूँ तो घर पे रह के आप किसी की असिस्टेंट बन सकते हो, दैट इज वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, डेटा एंट्री के ऊपर काम कर सकते हो आप। वेब रिसर्च कर सकते हो। वेब रिसर्च मतलब मुझे अगर किसी टॉपिक पे ऊपर रिसर्च करनी पड़ी, जैसे कि मान लो बिजनेस की अगर बात करें, तो अभी जो बिजनेस टॉप पे आने वाला है दैट इज़ क्लाउड किचन, राइट। तो क्लाउड किचन के ऊपर मान लो मुझे कुछ रिसर्च करना है, तो इसके लिए मुझे पार्टनर चाहिए। पर डे के हिसाब से मैं उसे पे करूँगा कि मेरे लिए भाई 8 घंटे दो पर डे और रिसर्च करो क्लाउड किचन के ऊपर। क्लाउड किचन किस किस कंपनी को फंडिंग मिल रहा है या फिर उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, भाई ये सब बहुत सारे आपको बस गूगल सर्च करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेट सर्च करना आता है, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। देन ट्रांसलेशन। मान लो आपको इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसलेट या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर होता है। आप एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकते। कहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करोगे? इसके लिए वेबसाइट चाहिए, राइट। आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे? जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि fiverr.com, यहाँ पे आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। एक प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको गिग्स तैयार करने पड़ते हैं कि आप किस फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर मैंने जितने भी अभी निश बताए थे, इससे अलावा भी बहुत सारे निश होते हैं, आप उसमें जा सकते हो। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है fiverr.com। मैंने खुद यूज़ किया इसे, मैंने अच्छे खासे अर्निंग भी यहाँ से हुई। दूसरा वेबसाइट ऐसे ही आता है कि upwork.com।
इस पे भी आप काम कर सकते हो। मैंने इसको भी यूज़ किया, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि गौरव गुरबक्सानी मेरे बहुत पहचान की है। ये अभी एक एंटरप्रेन्योर है जो कि ना पहले एक फ्रीलांसर रह चुके हैं। इन्होंने अपवर्क, सिर्फ अपवर्क के ऊपर काम किया, फ्रीलांसिंग की, और $90,000 से भी ज़्यादा इनकम जनरेट की सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करके upwork.com वेबसाइट पे। मतलब आप समझ सकते हो कि फ्रीलांसिंग की ताकत कितनी ज़्यादा होती है, राइट। दूसरा आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर फाइबर एफिलिएट प्रोग्राम हो गया, मैनी ई कॉमर्स वेबसाइट सपोर्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स। मान लो अमेजन पे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, आप उसको प्रमोट करते हो, आप उसके लिंक शेयर करते हो, उसके लिए पे प्रोसेस होता है एफिलिएट की। एक प्रोसेस के थ्रू आपको एक अकाउंट क्रिएट करने पड़ती है, जो कि ना फ्री होता है। मान लो एक हेडफोन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसे प्रमोट करना चाहता हूँ। उस प्रोडक्ट का लिंक अगर आप शेयर करते हो और उस लिंक से अगर कोई खरीदता है वो प्रोडक्ट, या फिर वो लिंक के ऊपर क्लिक करके भी दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपको उसकी कमीशन मिलेगी। इस पे कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत सिंपल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है कि डोमेन बाइंग एंड सेलिंग। ये क्या होता है, ये बड़ी एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे इसको नहीं पता। मान लो आप कोई एक डोमेन नेम खरीदते हो, अब उसी डोमेन को, एग्जैक्ट उसी नेम को, मान लो सप्तपनाधौल.com, इसी डोमेन नेम को किसी और कंपनी या फिर किसी और पर्सन को ज़रूरत है इस पर्टिकुलर डोमेन नेम की, तो वो तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपने उसे खरीद लिया। उस बंदे को ये डोमेन नेम चाहिए, तो जैसे भी करके वो इस डोमेन नेम को खरीदेगा। तो मान लो आप 600 की एक डोमेन नेम खरीदते हो, यूजुअली ऐसे कुछ प्राइस होता है एक साल के लिए। आप अगर रजिस्टर करते हो कोई डोमेन नेम, तो मान लो आप 600 में खरीदे और ये डोमेन को आप सेल करते हो, कितने, यूजुअली 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 की लिमिट नहीं है इसकी, राइट। तो इससे भी सेल कर सकते हो। अगेन बहुत प्रॉफिट मार्जिन है इस पर। आपने 600 की खरीदी और इसको आप 5,000 में भी सेल करते हो, तो प्रॉफिट कितना यार, सोच सकते हो आप। बस 2 महीने पहले मेरे एक जो बहुत करीबी फ्रेंड है, उसने एक डोमेन नेम से खरीदा था, 2,370 की प्राइस में खरीदा था वो, लॉकडाउन के पहले। उसने बस 2 महीने पहले 4.5 लाख की सेल की थी वो एक डोमेन नेम। समझ सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आ सकते हैं इस पे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है ब्लॉगिंग, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या फिर बहुत सारे मैंने ऐसे लिस्ट कर दी। इसके अभी बहुत सारे निश होते हैं। निश मतलब स्पेसिफिक उसके ऊपर भी। मान लो अभी ओबेसिटी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो अगर आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होता है कि न्यूट्रिशन के बारे में, तब उसके ऊपर भी बना सकते हो कि loseyourfat.com। एक एग्जांपल दे रहा हूँ अगेन, loseyourfat.com। तो उस पर आपने ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट कर दी, कैसे कैसे आप फैट लूज़ कर सकते हो, राइट। ब्लॉगिंग करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, तो फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, ब्लॉगर पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, कस्टम डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अगर लेना भी चाहते हो तो 600 के प्राइस में आपको अच्छे खासे एक डोमेन नेम मिल जाएगा, कस्टम डोमेन नेम। और आप wix.com पे भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इम्प्लीमेंट द आइडियाज नाउ एंड ऑल द बेस्ट।